दोनों पढ़ाने में कोई जल्दबाजी है नहीं, जहाँ तक होगा वहाँ तक पढ़ाएंगे, ठीक है। स्लाइड्स भी ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, 25 के अप्रॉक्स, तो धीरे धीरे चलते हैं, जहाँ तक होगा। देन रिमेनिंग 28 को पढ़ते हैं। 27 को मैं लीव, 27, ठीक है। 28 से बेसिकली क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है ना। क्रैश कोर्स के बच्चे 28 को और आ रहे हैं। चलें क्लास, देखो क्लास मर्ज करने का एक ही फंडा है कि उनको और तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक, ये चीज़ तुम लोग इंश्योर करना। भाई जो टॉपिक तुम लोग पढ़ चुके हो वही टॉपिक फिर से क्यों पढ़ रहे हो? अभी दो दिन से यही चल रहा है ना, यही चल रहा है। तो अगर जिन बच्चों का कवर नहीं हो पाया है उन बच्चों का कवर बाद में करा देंगे, है ना। ये है एक और आया था जो कवर हो जाएगा बाद में, या फिर 28 से आने तो एक नए सिरे से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन टिल 28 व्हाई आर यू वेस्टिंग योर डेज जस्ट बाय रिपीटिंग सेम चैप्टर्स, राइट। देखो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन का फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पे बेटा जो ये लिखा हो ना 4-5 फॉर्मूले, यही यूज होने वाले, इसके अलावा कोई यूज नहीं होने वाला है। अब मैं बस बता देता हूँ यूज कैसे करना है। हमको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमको पता है कि dx बाई dt होता है। x जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, d थीटा बाई dt। ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन में d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर होता है, और यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, और d ओमेगा बाई dt, और एक चीज और लिखना भूल गया, d ओमेगा अपॉन dt इंटू d थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगेन ओमेगा ना, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा d ओमेगा बाई d थीटा। समझ में आया, है ना। हमने लीनियर में भी यूज किया था ना, लीनियर में क्या यूज किया था, a इज इक्वल टू v dx, राइट, ओके, ठीक है। अब देखो अगर कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, a पॉइंट से, और जा कहाँ तक रहा है, b पॉइंट तक, तो a से b तक चला तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो बोल दो थीटा हुआ है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो ये बेसिकली होता है 2r sin थीटा बाई 2। कितना होता है, 2r sin थीटा बाई 2। और ये कैसे तुम फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे अब फाइंड करने का तो टाइम नहीं है, ये v1 है और ये v2 है। अगर थीटा बहुत छोटा हुआ, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, तो एक्चुअल में v1 इज इक्वल टू v2 होगा। मतलब थोड़े से टाइम पे कितना ही चेंज होगा, समझ में आ रहा है ना। तो v1 इज इक्वल टू v2। तो अगर इसका तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो बेसिकली आएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, मतलब एक्चुअली प्लस होता है, यहाँ पे कॉस आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कॉस थीटा ऐसे करके निकालोगे तो क्या जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। तो v अगर v इक्वल करोगे तो v विल बी आउटसाइड, 2v विल बी आउटसाइड, और अंदर हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को फिर से सॉल्व करोगे तो यू कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा को यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वहां से डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 2r sin थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे चेक करोगे, अगर ये थीटा जो है 90 हो जाए, कितना हो जाए बेटा 90, तो अपने को डिस्प्लेसमेंट पता है ना कितना होगा। अगर ये 90 हो जाए तो 45 होगा, sin 45 इज √2, तो 2r डिवाइडेड बाई √2 इज √2r। अब ये भी r है, ये भी r है, तो रिजल्टेंट √2r होता है ना, है ना, क्रॉस चेक कर सकते हो ना। अब वेलोसिटी भी पूछा तो क्या होगा, r की जगह v हो जाएगा, बस। समझ में आया, समझ में, ओके। देन काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन, हमको लीनियर वाला पता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80,
ये हमको यूज करना है। उसके साथ एक रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यूज करना है, ठीक है। रिलेटिव मतलब अच्छा ये v रिलेटिव पूछा है, मतलब vb माइनस va, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, है ना। तो हमने ये भी देखा था कि ये vba है एक्चुअली, और ये क्या है rba, तो vba rba, अंडरस्टूड। ये कौन सा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम पीरियड पता है अपने को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2πr/v और 2π/ω। वेरी गुड, ये सॉल्व करो। अच्छा एक रिवॉल्यूशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चक्के के एक बार पूरा घूमने से कितना दूरी जाता है, 2πr, लेकिन चक्के के एक पूरा घूमने से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2π, 360, ठीक है, ओके। तो थीटा फाइंड करो और उस पर 2π का डिवाइड कर दोगे, उतने नंबर ऑफ क्या जाएंगे, revolutions, yes. कौन सा इक्वेशन लगाओगे बेटा थीटा के लिए, सेकंड इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नहीं और अल्फा के लिए तुम कौन सा लगाओगे, नहीं एक्चुअली थर्ड इक्वेशन कौन सा लगाओगे, पहला तीसरा, यस वेरी गुड। पहला तीसरा लगा दो, वेरी गुड। पहला लगाओगे तो अल्फा मिल जाएगा, तीसरा लगाओगे तो थीटा मिल जाएगा, है ना। पहला इक्वेशन लगाओ, याद है ना, ये वाला पहला इक्वेशन, ये वाला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा प्लस टी, यहाँ से अल्फा मिलेगा और ये लगाओगे तो थीटा मिलेगा, ठीक है। लिख लो फॉर्मूला जिसको चाहिए। क्या है ऑप्शन, कितना, 250, वेरी गुड। बाकी सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से। इंक्रीज हो रहा है अल्फा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अच्छा ये रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, उसको ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2πn/60, यस 2πn/60, ठीक है। तो ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा फाइनल है ना, तो ये आ जाएगा 60, 40, 80 पाई, है ना। ये कितना आ जाएगा, 80 पाई, राइट। और इनिशियल कितना है, 10, अच्छा 25 प्लस अल्फा इंटू 10, राइट। तो 10 से 10 चला गया, तो 8 पाई माइनस 2 पाई 6 पाई, राइट। अल्फा कितना आ रहा है बेटा, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। थर्ड वाला इक्वेशन लगाओ, थर्ड वाला इक्वेशन लगाओ, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर विच इज 80 पाई का स्क्वायर माइनस 20 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब 6 पाई इज इक्वल टू थीटा, राइट। तो यहाँ से पाई का स्क्वायर कॉमन करें तो पाई चला जाएगा, और ये 6400 माइनस 400 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू थीटा। अब ये रिवॉल्यूशन के लिए मैं एक और 2 पाई का डिवाइड कर दूँ ना, एक और 2 पाई का डिवाइड कर दूँ ना बेटा, तो और एक 2 पाई का करूँगा तो दिस विल
बिकम 6000 डिवाइडेड बाई क्या 12 है ना, और एक और 2 हो जाएगा 12/24, तो ये हो जाएगा 500/2 विच इज 250। ठीक है, कितना आएगा आंसर 250। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। और अगर कोई एक चक्का है, पहिया है जो 1 मीटर का है, कितने मीटर का है 1 मीटर रेडियस का, अगर 1 किलोमीटर चला है तो कितने रिवॉल्यूशन होगा? अगर एक पहिया है जिसका रेडियस है 1 मीटर, वो 1 किलोमीटर चला है तो कितने रिवॉल्यूशन चलना पड़ेगा उसको? रेडियस 1 मीटर, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, राइट? नेक्स्ट चलें, हो गया? वेरी गुड। देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट चेंज करने के लिए 2 पाई आर बाई 60 याद रखना है ना। सेम वही क्वेश्चन है ना, इस पे भी सेम क्वेश्चन है, उसमें एक्सेलरेट हो रहा था, इसमें डिसेलरेट हो रहा है ना। यस सेम क्वेश्चन, सेम इक्वेशन, सेम प्रोसीजर। मैं डेटा गिवन लिख देता हूँ, है ना, सॉल्व करो। t इज इक्वल टू दिया है 15 सेकेंड्स एंड इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ये रोटेट कर रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 100 रिवॉल्यूशन, तो मतलब 2 पाई 100/60, ये ओमेगा नॉट दिया है। अब ये ओमेगा फाइनल क्या हो जा रहा है बेटा? ओमेगा फाइनल कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट मतलब क्या हो जा रहा है? रेस्ट, रेस्ट मतलब फाइनल कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ से फाइंड अल्फा कर लो, अल्फा विच इज ओमेगा नॉट बाई टी, राइट? और थर्ड वाला इक्वेशन यूज कर लो, जब फाइनल 0 ही है तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा। कर लो कर लो कर लो। ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा फाइनल स्क्वायर, सॉरी ओमेगा नॉट का स्क्वायर, फाइनल तो 0 ही है। क्या बोल रहे हैं? 12.5 क्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन? 12.5 है ना, उसमें ज्यादा बना रहा था 250, इसमें 12.5 ही बनाया। क्यों? क्योंकि ये रुक रहा है, ये रुक रहा है, अब वो बढ़ रहा था। हाँ करेक्ट, यस, इसीलिए बहुत बड़ा डिफरेंस 20 टाइम्स। अल्फा तो फाइंड कर लो यहां से, ओमेगा नॉट दिया हुआ है तो t is 15, मतलब 2 पाई बाई 9 आया क्या अल्फा? -2 पाई बाई 9। हाँ वही, अल्फा कितना है? -2 पाई बाई 9। वेरी गुड। अब अल्फा का वैल्यू दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो थीटा टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है, थीटा अपॉन 2 पाई, और थीटा कितना दिया है? ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर मतलब 2 पाई इंटू 100/60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, अल्फा मतलब 2 पाई बाई 9। कर लो कर लो कर लो, सॉरी नॉट थीटा, एन, तो 2 पाई इस 6 से 6 गया, एंड 6 से 6 गया, और 5 और ये 3, 10 पाई बाई 3, तो 100 पाई का स्क्वायर मतलब फिर से 100 बाई 9 इंटू 4 पाई
इंटू 9, तो 9 से 9 चला गया, ये 25 आया, तो ये आया एक्चुअल में 250 बाई पाई, राइट? पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है 250 बाई पाई। 250 बाई कितना, आंसर कितना आ रहा है? और 250 बाई क्या 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 क्यों क्यों पाई कैंसिल हो रहा है क्या? ओके, तो कितना 12.5 आ रहा है सबका? ओके, ये फाइंड करो द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तुमको ओमेगा दिया है और आर दिया है, ओमेगा और आर पे क्या रिलेशन होता है बेटा? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म पे दिया है? वेक्टर फॉर्म। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं पता है? नहीं पता, बता दो। पता है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर लो कर लो कर लो। एलिमेंट वाइज, अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया ना किसी ने? हाँ कर लेते हैं, कर लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा चलो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करो, 9 बार ही करना है ना मल्टीप्लाई, कर दो चलो। देखो मैट्रिक्स वाले मल्टीप्लिकेशन में तुमको साइन रूल्स नहीं चाहिए, साइन रूल्स नहीं चाहिए मतलब देखो कैसे, ये मैट्रिक्स लिया, सबसे ऊपर लिया आई जे के, क्या लिया बेटा? आई जे के, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर निकाला हूँ ना, ओमेगा क्रॉस आर निकाला हूँ ना, तो पहले ओमेगा का कोएफिशिएंट लिखूंगा, तो ओमेगा का कोएफिशिएंट क्या है? 3 माइनस 4 1, फिर आर का लिखूंगा नीचे, आर का क्या है बेटा? 5 माइनस 6 और 6, ये दिया है ना। लिखने का तरीका देख लो, आई जे के एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, और टीडियस के साथ साथ गलत होने के चांसेस हैं, है ना? पक्का। अब देखो इसको एक स्टेप में कैसे लेके आते हैं बेटा, ये आई जे के 3a माइनस 4 लिखा है ना, तो पहले वाले को लिखते हैं प्लस आई, इसको क्या लिखते हैं? प्लस, इसको क्या लिखते हैं? माइनस, इसको क्या लिखते हैं? प्लस। तो आई को लिखा, आई जब मैं आई लिया तो ये और ये पूरा कट कर दूंगा, तो ये कितना है? -4 × 6 कितना होता है? माइनस, और माइनस माइनस प्लस 6, तो इसी को तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। आता है ना, सबको आता है, ठीक है। तो माइनस के, चलो तुमसे मैं आंसर ही बता देता हूँ। अब ये माइनस जे है, जे के लिए ये और ये कैंसिल, तो 3 × 6 18, 18 माइनस 5 एंड देन प्लस के, जब के को कैंसिल करूंगा तो -18 और प्लस 20, -18 प्लस 20, तो क्या है बेटा? -18 का एक ही ऑप्शन है, बस काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हो रहा है तो एक और एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है, कौन हो जाता है बेटा? सेंट्रीपिटल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है लेकिन फिर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्यों आता है? वेरी गुड, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, नॉट स्पीड,
अगर स्पीड के चेंज के चलते आएगा तो AT आएगा, टेंजेंशियल। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv²/r, या फिर इसको लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। बस नहीं आया क्या आंसर? अरे इनका आ गया, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। v को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ओमेगा × r, अभी पता चला है ना। तो एक फॉर्म होता है ये भी। अब वर्क डन हमको पता है F × s cos थीटा, Fs cos थीटा। अब एक बार बताओ, अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, वेलोसिटी इसका इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और ये एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इधर, ठीक है, और मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। तो इसके डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स पे हमेशा कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। तो सेंट्रीपिटल मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे वर्क डन इज 0, 0 0 0। फोर्स लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो क्या करोगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो टेंजेंशियल भी आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं रहा, ठीक है। जब टेंजेंशियल भी आ गया तो इसको m × AT लिख देंगे, FC को पता ही है। अब जब टोटल फोर्स निकालेंगे उसको बोलेगा फोर्स निकालो, टोटल फोर्स निकालो या रिजल्टेंट फोर्स निकालो, तो FC और FT का स्क्वायर करके ऐड। क्यों दोनों का ऐसा किए हैं, क्योंकि FC हमेशा इधर लगेगा और FT हमेशा इधर लगेगा, FC और FT हमेशा 90 रहेंगे। आर यू गेटिंग इट? दो वेक्टर जो है 90 होता है तो उसका ये हल करते हैं, ओके। देखो इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का है। कौन सा केस है, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और ये रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड क्या दिया बेटा, 80 दिया है, वेरी गुड, 80 दिया है। AV फाइंड कर लो, सॉरी AR फाइंड कर लो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम के लिए, ठीक है। ये एक सर्कुलर मोशन है, इधर होगा AC और इधर क्या होगा, AT। अब पूछा है एक्सेलरेशन, तो A = क्या होगा, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC AT निकाल लो, 5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो बेटा बात। समझ में आया? AC तो A सेंट्रीपिटल तो निकाल सकते हो, mv²/r, अपॉलॉजी, v²/r। क्या लिखा है मैंने, v is 20 मीटर, राइट। तो 20 का स्क्वायर मतलब 400, r is 100, राइट। तो ये कितना आया, 4। अब मैं 8t की बात करूं तो 8 is ऑलरेडी गिवन 3 ना। जब 3 दिया हुआ है तो a कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब a is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। मूविंग टू द नेक्स्ट चले प्रमीला। ओके देखो ये क्वेश्चन जो है तुम लीनियर में भी सॉल्व किए हो, लेकिन ये सर्कुलर में आया है तो घबराना नहीं है। सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, बता दो आंसर। कर दो बिना मिस्टेक के करना, नहीं तो उठा के तुम लोग को नीचे फेंका जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है बेटा? ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² / 2m है ना।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। दो कंडीशन के लिए लिख लो, ke1 इज इक्वल टू p1 का स्क्वायर बाई 2m1 और ke2 लिखोगे दूसरे पार्टिकल के लिए p2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2। सी क्या ऑप्शन है? सी। सी पक्का? यस सर। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आएगा ke1 डिवाइडेड बाई ke2। अब देखो ये p1 p2 ये अलग अलग दिया है ना, तो p1 और p2 तो एक्चुअल में गिवन है कि दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा m2 बाई m1। क्या आ जाएगा? m2 बाई m1। अब ये कितना दिया है? काइनेटिक एनर्जी 4:1। बस यही बोला था, मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन मिस्टेक है ना, आसान रहता तो कहीं कहीं को। हाँ 1:4 राइट। समझ में आया? समझ में आया ना कैसे मिस्टेक करते हैं? ओके देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी तक नीट में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा गया। क्या होता है, हम बहुत बार फेस किए हैं कि कुछ सड़क ऐसी होती है ना नीचे गई हुई ऐसे, इसको बोलते हैं कॉनकेव, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टाइप का, है ना। अब क्या होता है बेटा, जब हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ ऐसे, तो mg तो हमेशा नीचे लगेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो mg तो हमेशा नीचे लगेगा। बस एक आएगा कि इस तरफ क्या लगेगा बेटा, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mv² बाई r। नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, बाहर लगता है ना, ठीक है। तो अब क्या है, ये mg नीचे की तरफ इधर लग रहा है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगता है, रेडियली आउटवर्ड, तो ये रेडियली आउटवर्ड mv² बाई r, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है ऐसे घूम रहा है तो ये बाहर लगेगा mv² बाई r। समझ में आया? बाहर, तो ये देखो ये बाहर लग रहा है, वेरी गुड। अब देखो इस डायरेक्शन पे, अब मुझे निकालना क्या है, नॉर्मल निकालना है, तो मैं इस mg को इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा। तो ये रिएक्शन कितना आएगा, इन दोनों का ऐड, ठीक है। रिएक्शन कितना आएगा, दोनों का ऐड। जब ये ऊपर चढ़ेगा, कार ऊपर चढ़ेगा, तो एक्चुअल में रिएक्शन कम आएगा, क्यों कम आएगा, क्योंकि mg तो नीचे ही लग रहा है। अब देखो अगर ये v वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा है तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv² बाई r। तो रिएक्शन प्लस ये इज इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा। सो रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा में ऊपर वाला कंपोनेंट माइनस हो जाएगा। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो एक्चुअल में पुल टूटने का चांस कम है, क्योंकि रिएक्शन कम लग रहा है। समझ में आ रहा है? ये अंडरस्टूड? क्योंकि अब समझ में आया ना, चले पक्का? ओके क्या होगा इसमें, आंसर बताओ। थियोरेटिकल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और फ्लक्चुएट्स और रिमेन्स अनचेंज्ड। नॉर्मल फोर्स ऑन इट, ऊपर चढ़ रहा है ना, ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा, mg cos थीटा माइनस mv² बाई r, ठीक है। देखो द ड्राइवर इज राइडिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कांस्टेंट। ड्राइवर है तो ड्राइवर का मास तो बढ़ नहीं रहा है, mv कांस्टेंट, और गोइंग ओवर अ ब्रिज ऑफ रेडियस, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, सो दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो अगर ये ऐसा है और ये बेटा, ये बंदा यहाँ है कार लिया हुआ, तो जब ये ऊपर चढ़ते जा रहा है तो थीटा क्या होते जा रहा है, एक्चुअल में जब ऊपर चढ़ते जा रहा है थीटा क्या होते जा रहा है, कम, और जब थीटा कम होते जाता है तो कॉस के साथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि कॉस का ये होता है, ठीक है। तो जब थीटा कम होता है तो कॉस बढ़ता है, और जब थीटा बढ़ता है तो वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये थीटा कम हो रहा है तो धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। देखो
ये रिएक्शन क्या हो रहा है, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r, यही है ना। तो mv स्क्वायर बाई r तो ये तो कांस्टेंट ही है। टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है, जब ऊपर चढ़ते जा रहा है तो mg cos थीटा, और थीटा जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जब थीटा कम होते जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अरे तो ओवरऑल तो बढ़ते जा रहा है। अब मान लो कि ये है 100, 100 माइनस 10, 90 माइनस 10, 80 माइनस 10, 70 माइनस 10, ऐसा, ठीक है। जो चीजें कांस्टेंट है लेट इट बी कांस्टेंट, ये फाइंड करो। What is the resultant acceleration? मतलब टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों का क्या होगा, आज प्रियंका नहीं आई तुम्हारी? मेरी प्रियंका नहीं आई। वो पढ़ रही है। पढ़ ली नहीं होगी, नाश्ता करके मस्त सो रही होगी। ठीक है, सी फाइंड करो बेटा। इसमें थोड़ा सा स्पीड को वेरिएबल दे दिया है। आगे आंसर, यहाँ पे जो स्पीड का फॉर्मूला दिया है वो दिया है 4t, ठीक है 4t, और ये 1 सेकंड के बाद कहाँ पे आएगा, ये इधर पे आएगा 1 सेकंड के बाद, आफ्टर t1 टाइम, आफ्टर t1 टाइम। तो t1 टाइम के बाद ये नॉर्मल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट AC, जब तुमको v मिल गया तो AC भी मिल जाएगा ना, AC मिल जाएगा, उसके बाद कूलर भी मिल जाएगा, है ना। क्या है अंडर 80, 80 मतलब 4√5 एंड 4√5 तो दिया ही नहीं है। ये v इक्वल टू 4t दिया है ना, 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू 1 रख दो। अगर 2 सेकंड के बाद पूछता तो t इक्वल टू 2 रख देते, है ना। और जब यहाँ पे v मिल गया है 1 सेकंड के बाद, तो AC निकालो, AC। ओ लेकिन हमको v तो मिल गया। अब 80 कैसे निकालोगे, वेरी गुड, डिफरेंशिएट कर दो एक बार। mv स्क्वायर बाई r, सॉरी v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर 4 दिया हुआ है, r तो पता ही है तुमको, r कितना दिया बेटा, 2 मीटर। AT is 4, AC is v स्क्वायर कितना है, v is 4 ना, तो 16 डिवाइडेड बाई r कितना है, 2, कितना है 8, तो आंसर कितना आया 80, और 80 का स्क्वायर 4√5, राइट। ओके देखो, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये क्या होता है, अगर तब हम जब भी हमें मुड़ना होता है रोड पे, तो हम केवल ऐसे नहीं मुड़ जाते हैं, ऐसे करके हम अपने आप को पहले झुकाते हैं, फिर ऐसे मुड़ते हैं, ठीक है। तो झुका के जब हम झुका के मुड़ते हैं बेटा, तब ये दो चीज को बैलेंस करने के बाद ये आता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाई rg। अब ये जो फॉर्मूला है, मैंने केवल एक ही फॉर्मूला क्यों लिखा है यहाँ पे, 50 फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा है, 50 फॉर्मूले क्यों नहीं लिखा है, केवल ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, नहीं लगेंगे 50, मैं 50 तरीके बताऊंगा एक ही फॉर्मूले, ठीक है। देखो v max,
जब तुम 4 व्हीलर से जाते हो तो उसमें बोलता है कि स्पीड मेंटेन 40 किलोमीटर, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं? ये नहीं लिखा रहता कि 40 किलोमीटर से कम चलना है कि 40 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है। क्यों लिखा रहता है स्पीड मेंटेन 40 किलोमीटर? क्योंकि अगर 40 से कम चलोगे तो तुम मुड़ते समय इधर लुढ़ा खाओगे, और अगर 40 से ज़्यादा चलोगे तो तुम उधर बाहर चले जाओगे। इसीलिए मेंटेन 40 और मेंटेन 30, ठीक है? तो तुम्हारे व्हीकल्स को एक मैक्सिमम वेलोसिटी भी चाहिए और एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। देखो याद करने का तरीका, मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर क्या होना चाहिए, पूरा पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए, और नीचे कम होना चाहिए, ठीक है? तो tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब मिनिमम चाहिए तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है? अब जो ये म्यू इज इक्वल टू 0 लिखा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि रोड जो है ऐसे बैंक्ड है लेकिन उसमें फ्रिक्शन नहीं है। ऐसे झुका हुआ है रोड लेकिन उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा उस केस में, RG tan थीटा। अगर बोलूँ कि बिल्कुल सीधे रोड है और ऐसे मुड़ा हुआ है और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? बिल्कुल सीधे रोड है, मैं ये टाइल्स दिख रहा है बिल्कुल सीधे है ना, अब मैं ऐसे सीधे जाके मेरे को ऐसे मुड़ना है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड? फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा बर्फ ही बर्फ रखा हुआ है, क्या होगा, व्हाट इज मिनिमम स्पीड? 0। मतलब किसी भी स्पीड से चलोगे और मुड़ने की कोशिश करोगे तो आगे फिसल जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, जब म्यू 0 करे हो, जब कोई भी क्या नहीं है, बैंक नहीं है, ऐसा बैंक नहीं है, थीटा क्या होगा 0, tan थीटा क्या होता है 0, मिनिमम स्पीड 0। समझ में आया? अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इससे कैसे डेराइव करना। बैंक नहीं है, थीटा 0, फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0, ठीक है? फाइंड आउट करो क्या खत्म करें, फॉर्मूला देखो, ये है। और ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट कार के लिए ही आता है ना, बाइक के लिए, क्या पूछा बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स। और कैसा कर्व है, फ्लैट कर्व है। जब फ्लैट कर्व है थीटा क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड, थीटा हो जाएगा 0। जब फ्लैट कर्व है थीटा क्या हो जाएगा 0, और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है तो v मैक्स क्या हो जाएगा, v मैक्स इज RG म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, यही होगा ना, राइट? अब इसमें फ्लैट बोल रहा है मतलब थीटा 0, तो थीटा 0 है तो सिंपल सी बात है, म्यू RG हो जाएगा, बस काम खत्म, है ना? म्यू इज दिया है, R इज दिया है, G इज ऑल्सो, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, v मैक्स म्यू कितना दिया बेटा 0.6, R कितना दिया है 158, 10, तो 150 इंटू 0.6 कितना होगा 90 इंटू 10 900, तो v मैक्स इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? क्यों? अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या हो गया, क्या क्लास में? सर ये बोल रही हूँ प्रॉमिस भी है कि आप ऐसे ट्राई करिएगा। अच्छा, क्लास में। अब देखो नेक्स्ट है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम इसको क्यों बोला गया? नॉर्मल पेंडुलम कैसा होता है, ऐसा है, ये कैसा होगा, ये ऐसा घूमेगा। जब ऐसा घूमेगा तो एक कोन टाइप का शेप बनेगा, है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। जो नॉर्मल पेंडुलम होता है, नॉर्मल पेंडुलम उसका टाइम पीरियड क्या होता है बेटा,
अगर ये पेंडुलम ऐसे 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 जा रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम एल बाई जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोनिकल है और अगर थीटा एंगल से है तो एल कॉस थीटा बाई जी आएगा, बस काम खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, टेंशन फाइंड करने के लिए अगर बोल रहा है टेंशन फाइंड करने के लिए तो नीचे क्या लगेगा बाय डिफॉल्ट mg, इधर क्या लगेगा बाय डिफॉल्ट टेंशन। अब देखो इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ ना तो इसका सेंट्रीपिटल किधर जाएगा? बाहर की तरफ। हाँ मतलब अंदर हम लेकिन कैलकुलेशन के लिए बाहर लेते हैं, ठीक है। किधर जाएगा? बाहर की तरफ। तो बाहर क्या जाएगा? mv स्क्वायर बाई कौन सा r? ये r इस रेडियस का, समझ में आया? अब बस एक बार टी नॉट साइन थीटा को, अब ये टी है ना, टी नॉट ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये टी नॉट कॉस थीटा टी नॉट साइन थीटा, दोनों को लिखोगे तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, फिर लिखोगे तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर टी नॉट का वैल्यू हो जाएगा। देखो कैसे आए, देखो टी नॉट साइन थीटा, टी नॉट साइन थीटा क्या लिख सकते हैं बेटा? mv स्क्वायर बाई आर, और टी नॉट कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? mg। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो टी नॉट बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं और mg को बाहर ले लूं, mg को बाहर ले लूं तो बेसिकली ये 1 प्लस v स्क्वायर बाई आर जी का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना? v स्क्वायर आर जी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ सकता है कि अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है, उसका रेडियस ये है, तो टेंशन क्या होगा? ठीक है, पक्का? कोनाइकल प्रॉब्लम्स, टू पार्टिकल्स टाइड टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, अलग अलग धागे में बांधा गया है, अलग अलग धागे भी, और ऐसे घुमा रहे हैं, एक बना रहा है 45 डिग्री का कोण, दूसरा बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो 45 और 30 में क्या फर्क पड़ेगा? देखो क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ नहीं रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग्स। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, दोनों के लिए इक्वल, इक्वेट कर दो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दो, है ना? ऑप्शन बी, एल कॉस थीटा बाई, लिख लो T1 के लिए लिख लो L1 कॉस थीटा 1 बाई जी, और T2 के लिए लिखो L2 कॉस थीटा बाई जी। दोनों को डिवाइड करो और T1 T2 इक्वल दिया हुआ है ना? करो करो, T1 और T2 दोनों इक्वल दिए, मतलब दोनों एक ही टाइम पे एक चक्कर लगाते हैं, है ना? दोनों एक ही टाइम पे एक चक्कर लगाते हैं, चक्कर हाँ। देखो अभी भी वही प्रॉब्लम कर रहे हैं, T1 का लिख लो फॉर्मूला 2 पाई L1 cos थीटा 1 बाई स्क्वायर रूट T1। देखो पहले वाले के लिए लिखो T1, लिखो क्या लिखोगे? 2 पाई रूट L1, लेंथ कितना है L1, cos थीटा 1 बाई g, तो g तो g1 मत लिख देना, 2 पाई, तो इसको क्या लिखोगे? L2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई g। अब ये दोनों इक्वल है तो इक्वल कर दो ना, इक्वल है तो इक्वल कर दो, तो 2 पाई चला जाएगा, g से g चला जाएगा, तो ये आ जाएगा L1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू L2 cos थीटा 2। तो L1 क्या पूछ रहा है, किसका रेशियो? L1 बाई L2, तो L1 बाई L2 का जो रेशियो होगा, अच्छा ये क्या आ रहा है सर? सही तो करिए ना, तो फिर रूट 2, अच्छा ओके ठीक है, cos थीटा 2, थीटा 2 कितना दिया है 1, तो 1 बाई रूट, अब वो कितना दिया है 30, तो रूट 3 बाई 2, तो इस 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ ना,
एक ये चला गया तो √2/3 इज द आंसर। ठीक है, जब इक्वल इक्वल दिया रहे ना बेटा तो दो अलग अलग कंडीशन कर लिख के डिवाइड करना है ना। नेक्स्ट, ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके ऊपर आए दिन क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल क्या हुआ बेटा, ऐसे घुमाना, और वर्टिकल मतलब ऐसे घुमाना। ठीक है, तो जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराते हैं तो हमेशा देखना कि जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, कभी तुमने अगर ऐसा वर्टिकल मोशन घुमाया है, एक नीचे स्टोन बांधो, उसको ऐसे से हिलाओ, ऐसे से हिलाओ और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाओ, तो अगर तुम स्पीड बढ़ाए तो यहाँ तक आएगा, और बढ़ाओगे तो यहाँ तक आएगा, और बढ़ाओगे तो यहाँ तक आएगा। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ तक नहीं जाके यहीं से लौट आता है, अगर स्पीड पूरा नहीं दिए तो, ऐसे कर रहे हो तो यहीं से लौट आता है। ठीक है, लेकिन अगर एक सफिशिएंट स्पीड दे दिया जाए तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा कि नहीं, अगर एक अच्छा स्पीड दे दिया जाए तो कर लेगा। तो वो स्पीड जो होता है नीचे, जो जरूरत होती है पूरा एक कंप्लीट सर्कल घूमने के लिए, वो होता है √5GR। ठीक है, इस स्पीड से उसको घुमाना पड़ेगा तो ये पूरा एक रिवॉल्यूशन घूम जाएगा। इसका डेरिवेशन क्लास में कराए होंगे, है ना। अब वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे, तो कैसे बोलेगा, क्वेश्चंस कैसे रहेगा कि वेलोसिटी क्या होगा मिड पॉइंट पे अगर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसे नीचे है ना स्ट्रिंग क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो क्या होगी वेलोसिटी, √3GR। और टेंशन, अच्छा एक बार, और जो सबसे ऊपर पॉइंट है, सबसे ऊपर पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे कितना चाहिए अपने को, √5GR। √5GR देंगे तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या बचेगा, √GR। ये √GR वेलोसिटी बचेगा। ठीक है, अब तो देखो ये बचेगा, ये √5GR हो गया, ये 3GR हो गया। अब मुझे बताओ कि जब यहाँ पे वेलोसिटी हो गया √5GR, क्या हो गया बेटा, 5GR, तो इसके नीचे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा नहीं, mv²/r। तो mv² मतलब 5GR/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के चलते कितना फोर्स नीचे लग रहा है, 5 mg। कितना लग रहा है, 5 mg। और खुद का मास क्या है, 6 mg। हाँ, तो टोटल टेंशन कितना लगेगा नीचे, 6 mg। जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर कितना लगेगा, mv²/r। mv² मतलब mg लग रहा है, mg, और नीचे क्या लग रहा है, mg। तो टेंशन क्या होगा, mg कैंसिल आउट, तो ऊपर पे टेंशन क्या होगा, 0। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंशन पूछूं तो इधर कितना लगेगा, 3 mg, नीचे क्या लगेगा, mg। तो ये परपेंडिकुलर नीचे लग रहा है तो टेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा, 3 mg। समझ में आ रहा है ना। परपेंडिकुलर लग रहा है, उसका क्या कंपोनेंट लोगे, 0 आएगा टेंशन के डायरेक्शन। तो ये है तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्वेश्चंस में हमेशा इसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्यों ऐसा क्रिटिकल बोला जाता है, क्योंकि वो क्रिटिकल अगर पता करना है ना तो तुम एक पत्थर ऐसे पत्थर बांधो और ऐसे इसको हिलाओ, और अगर उसको तुमने सफिशिएंट स्पीड नहीं दिया तो ऐसे घुमाओगे ना तो यहीं से आके गिरेगा तुम्हारे ऊपर। कितना क्रिटिकल है सोचो। इसीलिए उसको सफिशिएंट स्पीड दिया जाता है कि इसको क्रॉस कर जाए और ऐसे घूमते रहे, नहीं तो ऐसे करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, √2GR। और इस क्रिटिकल वेलोसिटी पे बेसिकली हमने छोटे से मग या बाल्टी पे ऐसे घुमाया है ना पानी को, तो नीचे नहीं गिरता है, ऐसा करने के बाद भी, तो वो भी किससे निकलेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से। किससे निकलेगा, वेरी गुड। और जो ये केस पढ़ा है अभी तक, स्ट्रिंग का केस है। किसका केस है, स्ट्रिंग, थ्रेड, रस्सी किसी का, एंड ऑल्सो इवन डेप्थ वेल।
मौत का कुआं, उसका भी रिमूव कर दिया, लेकिन इससे ही होगा। प्रियंका, तुम लोगों की हॉस्टल में कल परसों होली हो गई, मैंने सुना। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि सब सेलिब्रेटिंग जा रहे होली हैं। बिफोर होली। क्योंकि घर जा रहे हैं और लोग चले गए। अरे तुम लोगों की अगर शादी हो, तुम्हारी कोई सहेली अगर घर जा रही तो 2 दिन पहले चलोगे? मेरी सब सहेली घर जा रही है, आज ही कर देना। बना लेंगे। नहीं, एक्चुअली ये भी हम लोग भी यही करते थे, 4-5 दिन पहले सेलिब्रेट करते थे। जब कोई रहे नहीं तो फिर उनके दीवार को क्या होली खेले, क्या ऐसे लगा हाँ? वार्डन सर, वार्डन सर को लगाएंगे। हुआ सॉल्व। वेटलेस थ्रेड मतलब उस थ्रेड का कोई वेट नहीं है। टेंशन कितना सह सकता है बेटा? 30 न्यूटन। एक स्टोन को 0.5 kg को टाई किया गया है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, रेडियस 2 मीटर, वर्टिकल प्लेन। देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना हो सकता है? ए ऑप्शन, वेरी गुड। मैक्सिमम कहाँ हो सकता है? नीचे हो सकता है कि नहीं? है ना? मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है? नीचे ही होगा। अब मैक्सिमम स्पीड जब नीचे होगा तो पीछे बाहर की तरफ क्या लगेगा? mv² बाई आर। और ये mv² बाई आर मतलब mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा अगर ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। और नीचे क्या लग रहा है बेटा? mg। तो mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर दोनों मिलके 30 क्रॉस नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? उसको क्रॉस किया तो टूट जाएगा। तो mg तो लगेगा ही, mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल मिल रहा है। m से m डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में हो जाएगा g प्लस r ओमेगा स्क्वायर। m से m डिवाइड करोगे 0.5, दैट विल बिकम 60। और इस g को इधर लेके जाओगे तो विल बिकम 50 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय r। r यू नो, ओमेगा यू नो, आंसर यू नो। ठीक है, रस्सी के टूटने का डर नीचे ही होता है, क्यों? नीचे आने से ऊपर नहीं टूटता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन नीचे लगता है। रस्सी में तनाव सबसे ज्यादा नीचे होता है। डन बेटा? पक्का? नेक्स्ट चले। ये देखो क्वेश्चन समझ लो, समझ लोगे तो आंसर तो बस चुटकी कर। 1 मिनट, ये खुद ही बोले लोवेस्ट पोजीशन से पास कर रहा है। छोटे क्वेश्चंस ज्यादा करो रादर देन डूइंग अ वेरी बिग क्वेश्चन, है ना? वो कॉन्सेप्ट बनाएगा तुम। डायग्राम ड्रॉ कर दूं? ये 60 डिग्री पे आ रहा है, 60 डिग्री पे। तो बोल रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी अगर यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड।
तो 60 डिग्री अगर ये बना रहा है और ये लेंथ कितना है बेटा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये अगर 60 डिग्री बना रहा है तो कितना स्पीड होगा, ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगा कि नहीं? तो 4 तो गलत कर दो, 3 तो गलत कर दो, है ना, कम होगा ना स्पीड ऊपर जाते समय, तो 2 तो गलत कर दो, 2 और 1 आंसर है। अब देख लो क्या आंसर है। अच्छा ऊपर जाता है तो क्या गेन करता है? हाइट। क्या गेन करता है? हाइट, ठीक है। लगा दो, लगा दो। डिग्री। अच्छा ये 0.5 है ना, 0.5 है ना, तो ये कितना होगा? ये भी 0.5 होगा ना, तो ये लेंथ कितना होगा? 0.5 इंटू ये cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 0.25। तो बचा हुआ कितना होगा? 0.25। तो h कितना होगा? 0.25। लगा दो बस। यहाँ टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा? 1/2 m v नॉट का स्क्वायर मान लो, प्लस और क्या गेन कर लिया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो m से m चला गया, 2 से 2 चला गया, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और ये v जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.25 0.25 इंटू 5 50 कैसे है? अच्छा और 2 है, सॉरी 20 इंटू 0.25 मतलब 5 है, कितना है? 5। तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया? इसमें सर्कुलर मोशन जानने की जरूरत है, इसमें क्या जानने की जरूरत थी? एनर्जी कंजर्वेशन, कि नीचे वाले पॉइंट पे एनर्जी टोटल और ऊपर वाले पॉइंट पे एनर्जी टोटल, ठीक है। एच निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आया? पक्का ना? निकल गया ना? आगे का भी समझ में आएगा? ओके। चलिए नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम रीड इट केयरफुली, एक मिनट का आंसर। स्मूथ मतलब स्मूथ, नो फ्रिक्शन, है ना? यस। मिनिमम वैल्यू ऑफ V दैट विल ब्लॉक विल कंप्लीट। अच्छा एक बात बताओ, जो भी है ब्लॉक का B पे क्या स्पीड होना चाहिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए? √5 g। तो मतलब मेरे को उस हाइट से गिराना है कि वो आते आते उसकी स्पीड कितनी हो जाए? √5 g। बस वो कंडीशन लगा दो। ये क्वेश्चन था किसमें है? अरे बाकी क्वेश्चंस नहीं थे? अच्छा स्टार्टिंग में ब्लॉक, उस ब्लॉक के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है बेटा? mgh। कितना एनर्जी है? mgh। और पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर में, और v कितना है? यस सॉल्व इट। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है बेटा। टोटल एनर्जी कितना है इसके पास? mgh। यहाँ पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v। क्या हो जाएगी? v। तो
तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो mgh पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2 v स्क्वायर। अब यहाँ पे v इसने कंडीशन दिया है कि यहाँ पे v इतना होना चाहिए कि ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर जाए। तो ऑब्वियस सी बात v कितना होना चाहिए? √5gr। तो √5gr को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो mgh इज इक्वल टू 1/2 m √5gr मतलब 5gr। तो m से m चला गया, g से g चला गया, एंड दिस हाइट इज बेसिकली 5r/2। हाइट इज 5r/2। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, सर्कुलर कुछ नहीं। सर्कुलर का केवल एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यहाँ पे हमको 5gr पता चल रहा है ना। अच्छा, अगर ये बोलता कि यहाँ तक पहुंच जाए तो क्या लगाते हैं? ओके। हाँ 4 मीटर। ओके, Robin is saying 4 meter per second. What should be the minimum speed so that the water from the bucket does not spill? मतलब एक तो पहले ये बकेट बना लो, ठीक है, ये बकेट है, यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाते जा रहे हैं, तो ये बकेट कहाँ पहुँचेगा बेटा? ऊपर पहुँचेगा ना एक टाइम के बाद। अब जब एक टाइम के बाद जब ऊपर पहुँचेगा तो पानी नीचे गिरने लग जाएगा ना, लेकिन वो पानी को नहीं गिरने देना है। नहीं गिरने देना है मतलब उस पानी पे टेंशन ही नहीं लगने देना है, ग्रेविटी ही नहीं लगने देना है। और ग्रेविटी नहीं लगने देना है मतलब उतना ही ग्रेविटी ऊपर होगा। मतलब कुल मिला के टेंशन क्या है इस पे? 0। तो कुल मिला के यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी √gr। कौन सा वेलोसिटी है? √gr। तो v इज इक्वल टू g कितना होता है बेटा? 10। r कितना है? 1.6। तो v इज इक्वल टू 4। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। √gr कंडीशन होता है ना, है ना। बस यही 3 याद रखो, और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे वर्टिकल्स की। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ योर सर्कुलर मोशन, है ना। क्या बेटा?